जिसको भी आप हम पे मुसल्लत करें जनाब। फिर मैंने जो हमारे दोस्त थे मैंने लगा जब पूछने मैं चुप हो गया। फिर मैं लुच्चा बनाइए। जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझे रहा ना गया। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन जल्दी जल्दी चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से रिचर्ड ग्रेनल के मुकाबले की तैयारी और ये प्लानिंग मौजूदा रजीम बना रही है कि रिचर्ड ग्रेनल का मुकाबला किस तरह करना है। तो इसके लिए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम जिसे पाक पैक का नाम दिया गया है उसके मुकाबले में एक बंदा लॉन्च किया गया है जिसका नाम कामरान राव है। और ये मेरी खबर नहीं है, ये सीनियर सहाफ़ी अदील राजा की खबर है जो अरशद शरीफ के सीनियर प्रोड्यूसर भी थे और अंदर की खबर निकाल लाने में बड़े माहिर गर्दाने जाते हैं। इस वक्त ये रिचर्ड ग्रेनल पर इंडायरेक्ट कार्रवाई की जा रही है और बिलवास्ता पाक पैक से मुंसलिक है। तो पाक पैक का बैकग्राउंड आपको बताता जाऊं, यह पाकिस्तानी डॉक्टरों, वकला और कारोबारी अफराद की तंजीम है जो कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक की बात करती है और उनके कंसर्न को अमेरिका के आला ऐवानों तक पहुंचाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, सेनेट हो या व्हाइट हाउस हो। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो कांग्रेस के अंदर एक करारदाद लाई गई थी जिसे HR 901 का नाम दिया गया और मौजूदा फाशिस्ट रजीम के खिलाफ ये करारदाद लाई गई थी जिसमें सिर्फ 7 वोट इसकी मुखालफत में आए थे और पाकिस्तान की मौजूदा रजीम बौखला कर रह गई थी कि ये बाइडन की हुकूमत में कैसे हो गया, क्योंकि ये एक मुनफरिद किस्म की करारदाद थी। ये मैं नहीं कह रहा, इसका एतराफ रिचर्ड ग्रेनल खुद कर चुके हैं कि उनके साथ पाक पैक का राब्ता था। और रिचर्ड ग्रेनल ने यह ट्वीट भी की थी कि पाक पैक के रूह रवां वो लोग हैं जिनमें डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर मलिक, चुगताई साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर तारिक, डॉक्टर जलील, ये वो लोग हैं जिन्होंने रिचर्ड ग्रेनल और ट्रंप कैंपेन को भी लीड किया और उनके सामने पाकिस्तानी फाशिस्ट रजीम का मुकदमा रखा। ये पाक पैक अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती है। उन्होंने खुद एक करारदाद पास करवाई जिसमें ट्रंप को एंगेज किया। रिचर्ड ग्रेनल, आप जो अदील राजा रिपोर्ट कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। अदील राजा के मुताबिक कामरान राव जो पहले पाक पैक में थे अब उससे अलहदा किया गया है या हटा दिया गया है या वो खुद छोड़ गए हैं। अब इसको लॉन्च किया गया है जिसमें अदील राजा के मुताबिक एक वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कामरान राव पाक पैक के ऊपर कोई केस कर रहे हैं। अदील राजा के मुताबिक कामरान राव पाकिस्तानी रजीम के साथ राब्ते में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाक पैक के मुकाबला में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कामरान राव पर। यकीनन उन्हें मीडिया पर आकर इसकी वजाहत देना होगी कि वो वाकई ही ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी मौजूदा रजीम एक कोशिश कर रही है जो मुझे लगता है कि कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं उससे हमारी पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के पांव उखड़ चुके हैं और वो बहुत परेशान है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन जो पहले आपसे शेयर करना जरूरी थी। और दूसरी बात जो आपको बताता जाऊं, अगले माह जो कि क्रिकेट के मैच हो रहे हैं उसमें मौजूदा रजीम ने ये सहारा लेना शुरू कर दिया है और कोशिशें शुरू कर दी हैं कि स्टेडियम में मौजूद शायकीन को किस तरह कंट्रोल करना है। तो उसके लिए प्लानिंग ये बनाई गई है कि स्टेडियम के बाहर जो मीडिया पर दिखाया जाए और जो नारे लगवाए जाएं वो जेली नारे हों, मरियम नवाज की तस्वीर के साथ उसके मरियम नवाज के नारे हों या मौजूदा वजीर आजम के नारे हों। और जैसे ही कैदी नंबर 804 वगैरह के नारे लगे तो उनको मीडिया पर सेंसर ना किया जाए, ना दिखाया जाए। तो नाजरीन इनको ये नहीं पता कि जो नौजवान स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे उनके हाथ में मोबाइल होगा, वो खुद ही अपनी वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो इस तरह ये कंट्रोल करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। ये अजीब अजीब तरह के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जिन्होंने तरक्की का राज जो पूरे सोशल मीडिया पर एक तमाशा लगा हुआ है कि जापान में ऊ हो रही थी, ये तरक्की का राज है। 2025 में एक नया ड्रामा और मीमें बन रही हैं वजीर आजम पर कि ऊ को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मातम पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है और ना ही 26 नवंबर को गिराई गई लाशों पर कोई बात करने पर तैयार है और ना ही वो मयतें लवाहिकीन को वापस करने के लिए तैयार हैं। तो ये है मौजूदा रजीम का फाशिस्ट चेहरा जो आपके सामने रखना जरूरी था। तो PTI रेडियो की जानिब से आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लुच्चा बनाइए।
جب تیسری مرتبہ وہ ہوا تو وہ چرا نہ گیا. میں نے کہا یہ ادھر